सोशल चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज। आपको बता दें कि ये वो चेंजेस है जो अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। और ये जब मैं आपको क्लियर करूंगी ये टॉपिक, तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसा कि हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी में पढ़ा कि फैमिली बेसिक यूनिट थे, वो यहाँ भी सेम रहा, लेकिन कॉम्पोजिशंस चेंज हो गए थे। अब इस टाइम में लेटर वैदिक फैमिली अब ज्वाइंट फैमिली कहलाने लगे थे विथ 3 और 4 जनरेशन लिविंग टुगेदर। और ये गोत्र भी यहीं से शुरू हुआ। गोत्र तो समझते हैं ना, गोत्र इसका मतलब कि जो कॉमन गोत्र है उनके कॉमन एंसेस्टर्स भी होंगे। एंड इसी के वजह से आपस में शादी करने की मनाही हो चुकी थी। मोनोगैमस तो था ही, साथ साथ पॉलीगैमी भी चल ही रहा था। बट अब क्या हुआ था कि अब विमेन पे रेस्ट्रिक्शंस आने लगे थे। सारा परमिशन खत्म हो चुका था पूरी तरीके से। और डाउटर्स को, मतलब कि बेटियों को सौरों का सोर्स मानने लगे थे लोग। और तो और पब्लिक मीटिंग्स में विमेन का रिस्ट्रिक्शन हो चुका था। अब वो किसी भी सभा समिति या किसी भी असेंबली में शामिल नहीं हो सकती थी। आप इसको नोट करें कि इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था डिफरेंशिएशन इन वर्ण सिस्टम। मीन्स कि अब ये सोसाइटी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के इंक्रीज होने के कारण ब्राह्मण बहुत पावरफुल हो चुके थे। क्षत्रिय जो ब्राह्मण के बाद सोशल हियरार्की हैं, वो रूलर्स थे। एंड ब्राह्मण के साथ मिलकर वो जीवन के पहलू को कंट्रोल करते थे। वैश्य जो मोस्ट न्यूमरस वर्ण थे, वो एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड एंड आर्टिजनल एक्टिविटीज में एंगेज रहते थे। एंड ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वैश्य पे डिपेंडेंट रहते थे। वो कैसे? क्योंकि ये जो है टैक्सेस पे करते थे ब्राह्मण एंड क्षत्रिय को। 4th नंबर पे थे और जो सबसे लो थे सोशल हियरार्की में, वो थे शूद्र। और ये जो इनके 3 ऊपर वर्ण के लोग थे, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे। इन लोगों को रिचुअल में इनवाइट नहीं किया जाता था। लेकिन जो अदर 3 वर्ण थे वो एक दूसरे के सेरेमनी को ज्वाइन करते थे एंड वर नोन एज द्विजस। और यहीं से रिचुअल पॉल्यूशन की शुरुआत होती है। और अब दूसरा इंस्टीट्यूशन बिगन होने लगा था, आश्रम या फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ब्रह्मचर्य जिसको कि स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, गृहस्थ मतलब जिसको कि हाउस होल्डर कहते हैं, एंड वानप्रस्थ जिसको कि हर्मिटेज कहते हैं। ये स्टेजेस जो है वो टेक्स्ट में मेंशन हो रहे थे। बाद में संन्यास जो है ये 4th स्टेज हुआ, इसको भी टेक्स्ट में ऐड किया गया। एंड टुगेदर विथ वर्ण इट केम टू बी नोन एज वर्ण आश्रम धर्म। वॉज द नेचर ऑफ द लेटर वैदिक फैमिली। तो इनका नेचर ये था कि अब जो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि अब जो फैमिली थे वो सेम गोत्र कहलाने लगे थे, और वो सेम गोत्र के थे तो इसलिए उनके एंसेस्टर्स भी सेम होंगे। सो इस वजह से उनके बीच में आपस में शादियां नहीं हो सकती थी। क्वेश्चन 2 हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गोत्र। 3rd बन सकता है, विच टर्म सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटीज ऑन द शूद्र। एंड क्वेश्चन 4 हो सकता है, एक्सप्लेन द कंपोजिट टर्म वर्ण आश्रम धर्म। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।